हिल पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। सो गाइस, धनु राशि सजिटेरियस साइन मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ 1 मार्च टू 15 मार्च। आपका लव रिलेशनशिप करियर कैसा रहेगा ये हम जानेंगे। सो धनु राशि, अगर आपका सन मून राइज साइन नॉर्थ नोट साउथ नोट नेम से या फिर डेट ऑफ बर्थ से आप सजिटेरियस धनु राशि को फॉलो करते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। मैरिड, अनमैरिड, सिंगल या फिर आप स्टूडेंट्स हैं तो आप सभी लोग ये रीडिंग देख सकते हैं, या फिर जॉब की तलाश में हैं आप सभी लोगों के लिए ये रीडिंग है। ओके, अंडरनीथ है यहाँ पे मैजिशियन। गाइज, मैं आपको बताना चाहूंगी कि इस चैनल पे अगर आप पहली बार हैं तो यहाँ पे रीडिंग किस तरीके से होती है। इस साइड में हम आपके लिए रीडिंग करेंगे और इस साइड में आप जिस भी किसी से रिलेटेड रीडिंग देख रहे हैं, पर्सनल एंड प्रोफेशनल, उससे रिलेटेड यहाँ पे रीडिंग होगी और मिड में ओवरऑल आउटकम एंड गाइडेंस आपके लिए होगा। ओके, तो चलिए हम कार्ड को शफल करते हैं और आपकी रीडिंग को करते हैं स्टार्ट। टू मोर टाइम। वन मोर टाइम। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। एस ऑफ वैंड्स, द हैंगमैन, डेथ, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वैंड्स, द फूल एंड अंडरनीथ है यहाँ पे किंग ऑफ वैंड्स। ओके, अब हम आप जिसके लिए रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए कार्ड यहाँ पे करेंगे शफल। थैंक यू टैरो, थैंक यू सो मच। सेवन ऑफ सोर्ड्स, द एम्परर, the high priestess, eight of cups, knight of wands, the moon and underneath है यहाँ पे three of pentacles। ओके, सो गाइज, यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे राशियों की। ये वो राशियां हैं जिसके बारे में आप सोच रहे हैं या जो आपके जीवन में आने वाले हैं उनकी राशियां हैं। तो राशि है यहाँ पे वाटर साइन से मीन राशि, कर्क राशि बहुत स्ट्रांग है। उसके बाद मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि एंड मीन राशि भी यहाँ पे है। एंड फायर साइन से एरीज, लियो, सेजिटेरियस, मेष राशि, धनु राशि, सिंह राशि, ये भी यहाँ पे राशियां हैं। तो ये राशियां यहाँ पे स्ट्रांग है। और अर्थ साइन से कैप्रिकॉन, मकर राशि। ओके, आपसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे लव लाइफ से रिलेटेड। लव लाइफ से रिलेटेड गाइज मैं बताना चाहूंगी, अगर आप अपने यूनियन का वेट कर रहे थे, किसी के साथ यूनियन चाह रहे थे या फिर आप सिंगल हैं, तो आपके जीवन में यूनियन, रीयूनियन, रिकंसिलेशन के चांसेस इस टाइम पे बहुत स्ट्रांग दिख रहे हैं। और अगर आप सिंगल हैं तो आपको आपका ट्रू सोलमेट जो आपके लिए बने हैं, जिनके लिए आप बने हैं, वो आपको मिल सकते हैं। यहाँ पे ये बहुत स्ट्रांग एनर्जीज आ रही है। और खास तौर पे यहाँ पे 30% लोगों को ये बहुत दूर से मिलने वाले लोग होंगे, जैसे किसी अदर जगह से, लाइक लॉन्ग डिस्टेंस से होगा या तो एक अदर स्टेट से। ओके, ये यहाँ पे है। एंड मैं बताना चाहूंगी, अगर आप किसी ऐसे रिश्ते में हैं जहाँ पे आपने अपनी तरफ से बहुत ज्यादा एफर्ट लगाया है और अभी भी लगा रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगी इस समय में आपको ये फील होगा कि अब ये जो भी आप अपनी तरफ से स्ट्रगल कर रहे हो अपने रिश्ते को बचाने के लिए या फिर रिश्ते को सही करने के लिए, आपको ऐसा लगेगा अब इसमें कुछ भी नहीं है। मैं आपको यही कहूंगी, आपको कर देना है सरेंडर। जितना भी अभी तक आपने स्ट्रगल किया, जितने भी आपने हार्ड वर्क किए अपने मतलब रिलेशनशिप को बैलेंस करने के लिए, आपको कहा जा रहा है अब इस चीज को सरेंडर कर दो, लेट गो कर दो। आने वाले समय में सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दो। ओके, बात करते हैं, अगर आप किसी के वेटिंग मोड में हो, किसी को आपको कमिटमेंट देना है या फिर किसी को आपको कॉल करना है, मैसेज करना है, सामने वाले आपसे उस चीज के लिए कमिटमेंट मांग रहे हैं, लाइक जैसे कि आने की बात कर रहे हैं, मीटिंग की बात कर रहे हैं, एक कमिटमेंट की बात कर रहे हैं। बट मैं जहां तक बताना चाहूंगी 50% आप भी इस चीज को लेके स्टक हो, 50% ये भी हैं। दोनों लोग एक सही क्लियर डिसीजन पे नहीं पहुंच पा रहे हो। तो मैं बताना चाहूंगी
कि कुछ लोग आप इनसे खुल के बातें करोगे, शायद मीटिंग आपकी हो जाए 2 से 3 लोगों की, ठीक है, इतनी ही। बाकी के लोग शायद आप भी टाइम चाहोगे लेना और ये भी टाइम लेना चाह रहे हैं, तो मैं यही कहूंगी टाइम लो, एक दूसरे को अच्छे से जानो, देन चीजों को आगे करो। बात करते हैं उनके लिए, अगर आप किसी को स्टॉक स्पाई कर रहे थे, आपको ऐसा लग रहा था कि कोई आपको धोखा दे रहा है, कोई आपको चीट कर रहा है, मतलब रिश्ते में हो आप उनके साथ, जैसे आप मैरिड भी हो सकते हो, अनमैरिड भी हो सकते हो, रिलेशनशिप में हो, लेकिन इस इंसान के साथ ये इंसान कह रहे हैं कि ये आपके साथ एक न्यू स्टार्टअप चाहते हैं, एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं, लेकिन आपको इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो मैं बताना चाहूंगी कि यहाँ पे कुछ लोग इस समय में इनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, ऑलरेडी आप कर चुके हैं, और शायद इस टाइम में आप इनके साथ अपने रिश्ते को दी एंड कर दो, एक बैन लगा दो कि अब बहुत हो गया, अब आप इनके साथ रिश्ते को कंटिन्यू नहीं करोगे। मतलब आपके साथ कुछ ऐसी चीजें इनकी तरफ से पता चलेंगी जिसकी वजह से आपको वो चीजें सही नहीं लगेंगी और आप इनको लेट गो करते हुए दिखाई दे रहे हो। एंड इनकी तरफ से जो भी कुछ चीजें हाइड हैं, आपसे छिपाई गई हैं, या फिर कोई ऐसे लोग जो इनके साथ इन्वॉल्व हैं, आपको पता नहीं था, ये आपको कुछ और बता रहे थे और आप कुछ और समझ रहे थे, तो आप इनकी चीजों को कैच कर लोगे, पकड़ लोगे, और इनको जिसे कहते हैं ना कि एक साफ सफेद झूठ जो है वो आपके सामने आएगा, जिसकी वजह से आपको बहुत तकलीफ होगी और आप इनसे लेट गो करोगे, और आपके लिए करना बहुत अच्छा है। और ऐसा करके मैं एक चीज ये भी बताना चाहूंगी, आपको इस चीज का बिल्कुल भी गिल्ट नहीं फील हो रहा है, बिल्कुल भी आपको दुख नहीं हो रहा है। रीजन, क्योंकि आप कहीं ना कहीं बहुत सही कर रहे हो, क्योंकि इन्होंने आपके साथ गलत किया है, वो आपको पता चलेगा, और आप इस चीज को कट ऑफ करके अपनी लाइफ में फिर से मूव ऑन हो रहे हो, और बहुत खुशी खुशी के साथ एक नई सी एनर्जीज, एक नई सी ऊर्जा के साथ आप आगे बढ़ रहे हो। ये आपकी एनर्जीज बहुत अच्छी है और इसी एनर्जीज में आपको आगे भी रहना है। करियर के लिहाज से अगर हम बात करें गाइस, तो करियर में आपका ये समय बहुत अच्छा रहेगा। बस ये है कि कुछ पैसे आपके रुकेंगे, मतलब जो अभी आपको इस महीने में किसी ने कहा था देने के लिए, या फिर बैंक से आपको लेना था, या फिर लोन लेना था, या फिर कहीं पे आपकी उधारी थी वहां से लेना था, तो थोड़ा सा रुकेगा, रुकावट रहेगा, इस टाइम पे तो नहीं मिलेगा, आगे आने वाले समय में भी मिल सकता है। यात्राएं अगर आपकी कहीं भी कोई भी आ रही हैं, आपके वर्क से रिलेटेड कोई भी जगह पे आपको जाना है, विजिट करना है, किसी से मिलना है, तो जरूर वो काम करिएगा, उससे आपके वर्क में फायदा होगा। आपकी अगर प्राइवेट सेक्टर से आपकी कोई जॉब है, या फिर ऑलरेडी नई जॉब है, कुछ ही समय पहले हुआ है, तो थोड़ा सा बहुत केयरफुली रहिएगा। आपके जॉब बहुत ज्यादा, आपके जॉब के ऊपर खतरा आ सकता है, मतलब जिसे कहते हैं ना, तो थोड़ा उस चीज से बचने की कोशिश करिएगा। सोच समझ के अपने काम के ऊपर फुल कॉन्सेंट्रेट होके काम करिएगा, ओके, ये भी यहाँ पे है। एंड गाइस, ओवरऑल अगर मैं आउटकम की बात करूं आपके लिए, तो आउटकम में मैं इनकी तरफ से आपको कुछ बोलना चाहूंगी। जो भी लोग आपको एक क्लियर कट कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, या फिर आपको अटका के रखे हुए हैं, या फिर आप इन्हें समझ नहीं पा रहे हो, तो मैं बताना चाहूंगी इनको कुछ ट्रस्ट इश्यूज है, पहला पॉइंट। दूसरा, ये थोड़े से इगोइस्टिक है, मतलब मेच्योर तो बहुत है लेकिन फिर भी ये साइलेंट है, मतलब इनके अंदर ये है कि ईगो में है, जो भी कुछ कहना है आप ही को कहना है, इनको नहीं कहना है। तो इस वजह से मैं आपको यही कहूंगी कि थोड़ा सा इनको जानने के लिए, पहचानने के लिए आपको समय लेना है, और वो समय कहीं ना कहीं आप दोनों के लिए ही अच्छा रहेगा। समय दोगे, आप भी इनको अच्छे से जान पाओगे, और आपके सामने जो चीजें आपके ऊपर आपको डाउट लग रही है, जो इनको डाउट लग रही है, वो भी आपके सामने आ जाएगी। तो ये बहुत बड़ा आपके लिए एक गाइडेंस है, आप इसको लीजिए और इसको अप्लाई करिए अपने लाइफ में, ओके। आपके लिए ओवरऑल आउटकम की अगर मैं बात करूं, तो आप जो भी चीज चाह रहे हैं इस समय में, उसको मैनिफेस्ट करिए, पॉजिटिव रहिए, आपको वो चीजें जरूर मिलेंगी। चाहे वो आपका घर है, आपका घर का ड्रीम है, या फिर आपके कोई बहुत बड़े फाइनेंस की बात है, आप कहीं से लोन पास आउट कराना चाह रहे हो, या फिर किसी का सपोर्ट चाह रहे हो, या फिर कहीं आपका ड्रीम है घूमने का, ये जरूर पूरा होगा। बस आप पॉजिटिव रहें और मैनिफेस्ट करें वो अपने ड्रीम को, ओके। सो धनु राशि, दिस इज योर रीडिंग। होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है। चैनल पे पहली बार हैं तो अपना एक इंपॉर्टेंट सा सब्सक्राइब जरूर दीजिएगा। आपके एक सब्सक्राइब से आपके इस परिवार को सपोर्ट मिलेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।